गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 11 जिसका शीर्षक था गुलाबी नगरी। तो हमने उसमें जयपुर के बारे में पढ़ा कि जयपुर की जो स्थापना है वो 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। और वहाँ पे हवा महल है उसके बारे में हमने पढ़ा है ना, और रामनिवास बाग के बारे में पढ़ा। तो चलिए आज का हम पाठ जो है आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आमेर का किला भी जयपुर से थोड़ा सा दूर स्थित है, ठीक है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है कि पहाड़ पर इतना बड़ा किला कैसे बनाया गया होगा, वो भी इतने पुराने ज़माने में जहाँ पर इतनी मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, है ना। किले में स्थित शीश महल देखने योग्य है। तो जो आमेर का किला है वहाँ पे जिसने देखा है उनको पता होगा कि वहाँ पे एक शीशे से बना हुआ महल है जिसमें हर जगह शीशे ही शीशे लगे हैं, छोटे छोटे शीशे। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है और पास में ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। तो मनसागर झील है एक, उसके बीच में पानी के बीच में एक जल महल बना है। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगृह के रूप में करवाया था। तो जो इसका निर्माण है वो कब बना था, जो जल स्थल है वहाँ पर जल महल, वो 1799 में बना था, जिसको सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। तो सर्दियों में दूर दूर देशों से काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी वहाँ पर आते हैं। प्रवासी मतलब जो दूसरे देश में रहते हैं वो पक्षी उड़कर इस झील पर आते हैं। इस गुड़ियाघर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। हम गुड़ियाघर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल, संगमरमर माने एक प्रकार का जो पत्थर होता है उसे संगमरमर कहते हैं, जो सफ़ेद पत्थर होता है। गुड़ियाघर में देश विदेश के अनेक रूपों से सजी गुड़िया देखकर बड़ा अच्छा लगा। जो गुड़ियाघर है वहाँ पर हमारे देश से वह बाहर से भी मंगवाई गई बहुत सारी गुड़ियाओं को सजाया गया है। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष मतलब जो बहुत ही खास जो होता है शो वो देख नहीं पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य को देखा। राजस्थान में अगर आपको पता है तो हम रहते राजस्थान में है ना, तो यहाँ पर एक लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। हम भी उनके साथ नाचे। तो ये सब जो घूमने गए थे अपने मम्मी पापा के साथ, जो बच्चे थे वो भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन माने जो रसोई होती है, पकाया हुआ भोजन होता है ना, स्पेशल, हर जगह का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो राजस्थान का क्या है, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी का मज़ा लिया। तो रात को दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी खाई। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। और आज कहाँ जाएंगे, वो उदयपुर, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में ही स्थित है। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। तो अगला पत्र वो वहाँ से लिखकर अपनी सहेली को बताएगी कि उन्होंने आगे क्या क्या देखा। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार, तुम्हारी सखी सारिका, ठीक है। पत्र में भी हम सबसे आखिर में किसका नाम लिखते हैं, जो पत्र लिख रहा होता है। तो ये था हमारा पाठ। आइए हम इसके शब्दार्थ और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले स्नेह लिखा था पत्र के शुरू में, तो उसका मतलब होता है प्यार से रहित, खूब सारा प्यार। राजधानी, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जहाँ पर उस राज्य के मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्री रहते हैं और उस राज्य का कार्यभार संभालते, कार्य को करते हैं। अधिकांश मतलब ज़्यादातर। पर्यटक मतलब सैलानी जो एक घूमने आते हैं, है ना। वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर देश से, हमारे देश में से भी पर्यटक एक दूसरे स्थान से कहीं घूमने जाते हैं ना, तो उनको भी पर्यटक कहा जाता है। निर्माण मतलब बनाने का काम। वेधशाला वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों का अध्ययन किया जाता है। जो नक्षत्र होते हैं,
सौरमंडल में जो नक्षत्र होते हैं और तारे होते हैं उनके बारे में पढ़ाई की जाती है। संग्रहालय मतलब जहाँ पर बहुत पुरानी जो चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर एक जगह शीशे में उन्हें रख दिया जाता है और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, इतना सुंदर कि देखा जाए उसे। प्रवासी मतलब दूसरे देश से जो लोग आते हैं। संगमरमर मतलब एक प्रकार का सफ़ेद कलर का पत्थर होता है। विशेष मतलब खास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। व्यंजन मतलब पकाया हुआ भोजन। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका अभ्यास, मौखिक प्रश्न उत्तर। जयपुर का मौसम कैसा था? तो जयपुर का मौसम अच्छा था। उसने सबसे पहले जो पत्र लिखा था और पत्र में सबसे पहले लिखा था कि जयपुर के बारे में, कि जो जयपुर का मौसम अच्छा था। जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? तो पत्र में बताया है कि क्योंकि जयपुर में ज़्यादातर घर और इमारतें गुलाबी रंग की है, इसीलिए उसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी? तो बच्चों, जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1728 में की थी। ये पाठ में बताया गया है। प्रश्न 4, तो रामनिवास बाग में क्या क्या है? तो उसका उत्तर है कि तरह तरह के पेड़ पौधे, मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। कहाँ? रामनिवास बाग में। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपका होमवर्क है, अपने नोटबुक में इनको करना है। ओके, थैंक यू। आपका एक और होमवर्क है, आपकी जो पाठ है, पाठ 11 गुलाबी नगरी, उसके पेज नंबर 73 पाठ के आखिर में भारत का एक नक्शा दिया गया है, मानचित्र दिया गया है। आपने चाहे तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उसको, अगर आपके पास कोई मैप पड़ा है तो उसको काट कर भी चिपका सकते हैं। चिपकाना है और जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में आप गए हैं उस राज्य में कलर करने हैं। ठीक है, जो आपको पसंद हो। ओके, थैंक यू।